हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। आज भाई कोचिंग सीरीज का सेकेंड एपिसोड है जहां पे हम लोग जो है फर्दर प्रोफेशनल डिप्लोमास के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले एपिसोड में हमने ई लाइसेंस के बारे में बात किया था, डी लाइसेंस के बारे में बात किया था और सी लाइसेंस के बारे में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी लाइसेंस की, ए लाइसेंस की एंड ऑल्सो प्रो डिप्लोमा की। तो भाई इसके लिए आपको कौन से लाइसेंस लगेंगे, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितनी फी लगेगी एंड ऑल्सो ये करने के बाद क्या आपको जॉब मिल जाएगी, कैसे आपको फुटबॉलिंग सिनारियो में एंटर करना है, इंडियन फुटबॉल में एंटर करना है, वो आज जो है मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या फिर ये सीरीज पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AIFF की बी लाइसेंस के बारे में। ये बी लाइसेंस से पहले आपको जो है मैंडेटरी सी लाइसेंस लेना है और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भाई आपको E एंड D भी लेना है, ठीक है। तो कैसे आपको फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करना है वो आपको प्रीवियस वीडियो में आइडिया मिल जाएगी। तो आप वीडियो जो है वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर आपको यहाँ पे जो है एक टिकर बॉक्स दिखेगा जहाँ पे आप प्रेस करोगे तो वो सीधा आपको प्रीवियस वीडियो पे लेके जाएगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग AIFF के या फिर AFC के बी लाइसेंस के बारे में। आपके सामने यहाँ पे कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि भाई आपको जो है ये कोर्स करने से पहले AIFF का सी लाइसेंस मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपके पास सी लाइसेंस नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे। तो भाई ये कोर्स जो है ऐसा डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आप जो है एज ए कोच बहुत कुछ यहाँ सीख सकते हो, जैसे कैसे एक प्लेइंग स्टाइल डेवलप करना है, कैसे एक इंडिविजुअल को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, कैसे एक ग्रुप और टीम की प्रिपरेशन करवानी है। तो यहाँ पे ये कोर्स करने के बाद जो है आप समझ जाओगे एंड सीख जाओगे कि भाई ट्रेनिंग कैसे करवानी है एंड मैच डे की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे करवानी है, ठीक है। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 19 दिन का ड्यूरेशन है। 3 मॉड्यूल्स इसमें जो है आपको सिखाए जाएंगे और आपकी एज जो है मिनिमम 20 होनी चाहिए, ठीक है। कुछ केसेस में जो है वो अलाउ करते हैं 18 या 19 को भी, क्योंकि मेरे एक ऐसे कोच से बात हुई जो कि बस 19 साल का है। राइट नाउ ही इज परस्यूइंग AFC बी लाइसेंस। अगर कोई करना चाहता है श्योरली मुझे DM करें, तो कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 मॉड्यूल्स यहाँ पे होंगे। तो जो असेसमेंट होगा, क्योंकि आपको जब सिखाते हैं 19 दिन के बाद में जो आपकी टेस्ट ली जाती है, तो भाई उसमें क्या क्या टेस्ट होता है। पहले मॉड्यूल के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, सेकेंड मॉड्यूल के लिए एक प्रैक्टिकल असेसमेंट किया जाएगा आपका, उसके बाद में 2 थ्योरी के एग्जाम होंगे जहां पे आपको लिखना पड़ेगा और एक डिसीजन टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में जो है थोड़ा सा आपको टास्क दिए जाएंगे, जैसे सेशन प्लान कैसे करते हैं, एनुअल प्लान कैसे करते हैं, वहां पे आपको थोड़े से टास्क दिए जाएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। उसके बीच में 2 महीने का आपको एक ब्रेक दिया जाएगा ऑफ कोर्स लर्निंग, जहां पे आपको टीम के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स अपनी जो स्किल है उसको फर्निश करनी पड़ेगी और एक प्रॉपरली लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ चेक किया जाएगा एंड उसके बाद में जो है अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको जो है AFC का बी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप कहां पे जाके कोचिंग कर सकते हो ना। यहां पे तो लिखा गया कि हीरो इलाइट लीग, हीरो जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, हीरो सेकंड डिवीजन लीग, बट बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े एकेडमीज हो गए, आपको हायर जरूर करेंगे। नाउ अबाउट द सैलरी मैं तो नहीं बता सकता, बट मिनिमम सैलरी जो कि आजकल के मार्केट में चल रही है वो है 30,000 से लेके 40,000 के बीच में, या फिर उससे भी ज्यादा जो है कुछ कुछ एकेडमीज देते हैं पैसे, क्योंकि अगर वो आपके नॉलेज पे डिपेंड होगा, आपके एनालिटिक्स स्किल्स पे डिपेंड होगा। तो भाई इस कोर्स का कॉस्ट कितना है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट, यहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि 15,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट है यहाँ पे। तो जो आपका स्टेट FA है, आपका डिस्ट्रिक्ट FA है, कोई इंस्टीट्यूशन ये करवा रहा है, उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे AIFF जो है 15,000 ही चार्ज कर रही है तो वो लोग जो है और 15,000 आपको चार्ज कर सकते हैं, या फिर कुछ जो है 20,000 भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा भाई 30 से लेके 35,000 जो है कोचेस पे कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, बट पे कर रहे हैं जस्ट टू गेट इनटू द कोर्स एंड फिनिश द कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हो सकता है अराउंड 30,000 में आपका कोर्स हो जाए या फिर 35,000 तक भी हो जाए। कुछ जो कोचेज हैं जो अपने स्टेट में नहीं कर पाते या फिर चांस मिस करते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, उनका वो कॉस्ट जो है वो अलग आएगा जरूर, ठीक है। तो ये लाइसेंस लेने से पहले आपको क्या कुछ जरूरत लगेगी, क्या क्या चीज की जरूरत लगेगी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है प्री रिक्विजिट बोल के, तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो AIFF का सी लाइसेंस तो भाई मैंडेटरी होता है। उसके बाद में जो है आप AIFF का सी लाइसेंस मतलब जो AFC का सी लाइसेंस है वो करने के बाद में 2 साल की ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। मतलब कोई टीम के साथ में आप कोच रहना चाहिए या फिर असिस्टेंट कोच रहना चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक कोई टीम के साथ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका, टू फर्निश योर स्किल्स, टू हैव योर प्रॉपर एनालिटिक्स स्किल्स वगैरह। बट अगर आपको ये फास्ट ट्रैक करवाना है, तो अगर आपके
जो इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो या फिर जो क्लब में आप काम कर रहे हो और आपके जो हेड कोच हैं या फिर कोई है जो कि 8 डिप्लोमा होल्ड करता है, जो प्रो डिप्लोमा होल्ड करता है, तो भाई वो जो है आपका नाम रेकमेंड कर सकते हैं AIFF को, एंड AIFF विल थिंक अबाउट इट एंड आपका जो कोर्स है उसको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई मोड ऑफ डिलीवरी की अगर बात करें कि कुछ कोर्स जो है रेजिडेंशियल होते हैं, कुछ स्टेट अफेयर्स भाई रेजिडेंशियल रखते हैं, बट कुछ स्टेट अफेयर्स जो है रेजिडेंशियल नहीं रखते। तो भाई डिपेंड करता है, ठीक है, कौन रख रहा है, स्टेट अफेयर रख रहा है, डिस्ट्रिक्ट अफेयर रख रहा है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, ये सब आपको इंक्वायर करने हैं जाने से पहले। ठीक है, तो जैसे मैं बताया था कि भाई रेजिडेंशियल भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकता है कि नॉन रेजिडेंशियल हो तो भाई आपको बाहर जो है फ्लैट घर वगैरह देख के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया गया 7 दिन का रेजिडेंशियल हो सकता है और नॉन रेसिडेंशियल वट एवर इट इज, एंड जो आपका सेकंड मॉड्यूल है वो भी 7 दिन का ही होता है, रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल वट एवर इट इज। 2 महीने का फिर से आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा। फिर जो मॉड्यूल थर्ड होता है, जो फाइनल मॉड्यूल होता है, उसमें आपका 5 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी फुल टाइम प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है, थ्योरी सेशंस होते हैं और हो सकता है वीकेंड्स पे हो या फिर नॉर्मल वीकडेज पे हो, वॉट एवर इट इज। ये पूरे मॉड्यूल्स आपको अटेंड करने हैं। अगर आप एक भी मिस करोगे तो आपको पहले समझेगा नहीं, हो सकता है जो ऑर्गेनाइज किया है पार्टी वो आपको एग्जाम बैठने के लिए भी अलाउ ना करे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्टीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, और जो है ये आपके जो AIFF एंड स्टेट एसोसिएशन जो है वही यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, जहाँ पे मेंशन किया है ऑन कोर्स टास्क भी बहुत सारे होते हैं। तो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, वो तो डिपेंड करेगा, इंडिविजुअली डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है, बट इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि भाई आप ये कोर्स करने के बाद आप कितने लायक हो, आप में कितनी क्षमता है, उस हिसाब से आप जो है इन गेम एनालिसिस हो, प्लानिंग हो, प्रोग्राम डेवलपमेंट हो, प्ले डेवलपमेंट हो, टीम डेवलपमेंट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना सीखे हो और आप कितना जो है यहाँ पे आउटकम दे पा रहे हो। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द AFC A डिप्लोमा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका AFC का A डिप्लोमा। यहाँ पे भी जो है आपका कुछ मिनिमम एज क्राइटेरिया है, कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन जो है 24 डेज का है। ये भी 3 मॉड्यूल्स में बांटा गया है और आपकी एज जो है मिनिमम 22 यहाँ पे दिखा रही है। हो सकता है ऊपर नीचे कर सकते हो, इस नो इशू मेरे हिसाब से। तो भाई ये कोर्स करने के बाद क्या होगा, तो भाई जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक समरी दिया गया है कि आपकी जो गेम की टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रेनिंग की टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर प्लेयर को हैंडल करना हो या एक इंस्टीट्यूशन को हैंडल करना हो, क्योंकि जो AFC का A लाइसेंस है ये आप लेने के बाद कोई एकेडमी के हेड भी बन सकते हो। ठीक है, कोई स्कूल के हेड बन सकते हो या फिर कुछ फलाना के हेड बन सकते हो। तो यहाँ पे ये सब लीडरशिप जो क्वालिटी है आपकी, उसको कैसे बाहर लाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, प्रॉपरली प्लेयर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो अपना टैलेंट आईडी होता है उसको कैसे करना है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल जो नॉलेज होती है वो आपकी थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका जो लाइसेंस A डिप्लोमा करने के बाद में जो है आपकी ये सब नॉलेज जो है बढ़ जाएगी श्योरली। तो यहाँ पे भी भाई 3 मॉड्यूल है, इसमें भी फर्स्ट मॉड्यूल में कोई असेसमेंट नहीं होगा, सेकंड मॉड्यूल में एक आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा, थर्ड मॉड्यूल में जो है 2 प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे, 2 थ्योरी के एग्जाम होंगे और एक डिस्कशन आपका टेस्ट होगा। इसमें भी रिटन टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, आपको एक लॉग बुक रखने के लिए बोला जाएगा फुल ऑन कोर्स में, और आपको जो है यहाँ पे एक सीजन प्लानिंग टास्क दिया जाएगा, एक एनुअल प्लानिंग टास्क दिया जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या है ना, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, 25,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। जैसे मैंने बात किया, एक जो AFF के जो है हमारे कोई खास बंदे हैं, उन्होंने भी AFC का A लाइसेंस लिए रखा है, तो उन्होंने बताया भाई अराउंड 50 to 60,000 यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आता है, बिकॉज उन्होंने रेसिडेंशियल कोर्स लिया था तो उनको 60,000 से 65,000 आया था बैक इन 2015। तो भाई अभी का जो है आप लगा लो थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह रेट, तो आपका हो सकता है थोड़ा सा चला जाए 70-80 तक। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ फिगर, हो सकता है ऐसा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो लाइसेंसिंग की क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन सुपर लीग में कोचिंग हो सकती है आपसे, आई लीग में हो सकती है, नेशनल टीम से हो सकती है। ऐसा मत बोलना भाई ये लेने के बाद, मूसा भाई ने तो बोला था कि भाई ISL में जॉब लग जाएगा, आई लीग में जॉब लग जाएगा, नेशनल टीम में जॉब लग जाएगा। भाई साहब जॉब लगना आसान नहीं होता, हम सबको पता है यार। इंजीनियर्स बैठे हैं घर पे, डॉक्टर्स बैठे हैं घर पे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल क्वालिटी कि भाई आप जो है कितना सीख रहे हो, कितना आप इसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप प्लेयर्स को तराश रहे हो। तो इट ऑल डिपेंड्स यार, एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है आउटकम कितना देते हो सीखने के बाद। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस यहाँ पे देख लिया कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, सीधा ले लिया लाइसेंस, बट उतना कुछ ज्यादा दिमाग में गया नहीं और आप गए जॉब अप्लाई करने के लिए, मिली नहीं जॉब, तो भाई दूसरों को ना ब्लेम करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कितना आप पढ़ रहे हो। हालांकि आप AFC का B लाइसेंस ले लो, AFC का C लाइसेंस ले लो, कोई भी लाइसेंस ले लो, बट उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए देखो, जैसे C और B के बीच में उन्होंने बोला कि 2 साल का गैप ले लो आप,
आप जो है टीम के साथ में काम करो, क्योंकि आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हांस योर स्किल्स। जैसे अभी देखो, मैं चाहूँ तो मैं जल्दी से सी लाइसेंस ले सकता था, मेरा जो अभी योफा का सी लाइसेंस चल रहा है, बट मैं नहीं लेना चाहता, मैं गड़बड़ी नहीं करना चाहता, मैं सीख रहा हूँ, सी लाइसेंस की मेरी ट्रेनिंग चल रही है, बट उसके साथ में मैं जो है मेरी स्किल्स को एनहांस कर रहा हूँ, मैं टीम के साथ में काम कर रहा हूँ। इवन छोटे बच्चे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई वहां से आप जो है लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप स्किल्स जो है वो सीख पाते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इसका जो इससे पहले आपको मतलब ये लाइसेंस लेने से पहले क्या क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो है एएफसी का बी डिप्लोमा मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद में रिकमेंड किया गया कि भाई कैंडिडेट जो है 1 साल का थोड़ा सा गैप ले ले और वहां पे जो है टीम के साथ में काम करे इन ऑर्डर टू गेन एक्सपीरियंस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, थोड़ा सा स्ट्रेस करें इस पॉइंट पे। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी थोड़ी सी जबान जो है फिसल जाती कभी कभार, तो मजाक मत उड़ाना। ठीक है, और अगर आपको इसको फास्ट ट्रैक करना है, इसमें तो आई थिंक फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन ट्राई। बट हाँ, मेरे हिसाब से यार 1 साल का जो सेल्फ इवैल्यूएशन कोर्स है वो ले। ठीक है, कोर्स मतलब करें, वो सेल्फ इवैल्यूएशन करें। एंड उसके बाद में जो है अगर आपका जो कोच है, जो कोच के अंडर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा कोच है, वो अगर आप रिकमेंड करेंगे आपको, तो और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मोड ऑफ डिलीवरी आपके सामने है। यहाँ पे भी जो है 9 दिन का रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल सिनारियो होगा, 2 महीने का ब्रेक दिया जाएगा, फिर से सेम 2 महीने का ब्रेक होगा, फिर आपका जो फाइनल होगा वो होगा 6 दिन का रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल। एंड ये तीनों मॉड्यूल में कैंडिडेट शुड बी देयर, एंड ये जो है पूरा कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ये होने के बाद क्या आउटकम्स होंगे आपके? ठीक है, जैसे आउटकम बस अंदाजा लगाया जा सकता है भाई। ये देखो एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है करते हैं, बट आउटकम्स जो है सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। इवन तो अगर मैं ये रट्टा यहाँ पे मारूं और आपको समझा दूं कि भाई हो सकता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी एनहांस हो जाए, आपका साइकोलॉजी बराबर हो जाए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, हो सकता हो जाएंगी, आपकी कोचिंग स्टाइल बढ़िया हो जाएगी, आपकी जो करियर प्रोफाइल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, ये सब हो सकती है, बट इट विल अगेन ऑल डिपेंड ऑन यू। आप जो है अपने को कैसे ढाल में डालते हो और कैसे बनाते हो अपने आप को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो है फाइनल आता है, वो है एएफसी का प्रो डिप्लोमा। ये डिप्लोमा लेने के बाद भाई आप अगर क्षमता रखते हो तो आप जाके यूरोप में भी कोचिंग कर सकते हो, किसी भी टीम के लिए कोचिंग कर सकते हो, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक योर प्रो लाइसेंस भाई। ठीक है, बट अगेन इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल क्वालिटी एंड स्किल्स। तो ये लेने के बाद में देखो यहाँ पे जैसे बताया गया है भाई ये डिप्लोमा लेना मैंडेटरी है, ये लेने से पहले भाई ये डिप्लोमा लेना मैंडेटरी है, नहीं तो रुकाएंगे नहीं, सीधा भगा देंगे। ठीक है, एंड ये जो है ये डिप्लोमा या फिर आप प्रो लाइसेंस ऐसा डिजाइन किया गया है जहां पे आप जो है खुद जाके सेमिनार्स दे सकते हो, खुद जाके दूसरे कोचेस को सिखा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स खुद का क्लब हो, नेशनल टीम हो, वॉट एवर इट इज, जाके कोच कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन हेल्प प्रोड्यूसिंग कोचेज इन योर लोकेलिटी, इन योर कंट्री, इन योर कॉन्टिनेंट, वॉट एवर इट इज भाई, बिकॉज इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी। तो यहाँ पे भी जो है आपका मॉड्यूल आई थिंक 5 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। मॉड्यूल 1 to 3 में कोई असेसमेंट नहीं होगा। मॉड्यूल 4 में जो है एक प्रैक्टिकल असेसमेंट दिया जाएगा। मॉड्यूल 5 में 2 प्रैक्टिकल असेसमेंट होंगे, 2 थ्योरी एग्जाम होंगे, 1 डिस्कशन टेस्ट होगा। और अब यहाँ तक पहुंच रहे तो ये आपके लिए हलवा होगा, सिंपल सी बात है। और आपको एक लॉग बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर प्लानिंग टास्क होंगे, एनुअल प्लानिंग टास्क होंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसकी फीस जो है भाई साहब 3 लाख प्लस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है। मैंने अभी तक प्रो डिप्लोमा इंडिया में बहुत कम ही देखा है। तो मैंने जिससे बात की थी, बहुत बड़े कोच हैं, नामचीन कोच हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई वो जाके जापान में किए हैं। तो भाई साहब जापान में करना है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी इंडिया में करना, आपकी मर्जी है। इट ऑल डिपेंड्स, द कॉस्ट ऑल्सो वेरीज। अभी यहाँ पे 3 लाख दिखाया, हो सकता है वहाँ पे जाके 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपको कहाँ पे जाके करना है, किस कोच के अंडर करना है, कहाँ पे आपको प्रॉपर होगा, ये सब आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस की वैलिडिटी होती है, इसका जो है रिन्यू करना पड़ता है, इस लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, और इस एक लाइसेंस करने से पहले जैसे यहाँ पे बताया गया कि ए डिप्लोमा होना चाहिए, आपकी फुटबॉल की सीवी होनी चाहिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ कोचिंग की, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वगैरह सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे रेफरेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे सीईओ या फिर सीईओ जो आपकी क्लब में काम कर रहे हो, या फिर कोई एकेडमी में काम कर रहे हो, या फिर कहाँ भी काम कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ये डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिपेंड्स भाई। बट हाँ, जितने लोगों से भी मैंने बात किया, उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, किसी टीम का नाम लिया, और बहुत सारे एकेडमीज वगैरह का नाम लिया। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग लाइक दैट, क्योंकि भाई खाली बैठे वाले आदमी को डिप्लोमा लेके क्या करेगा वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी सेम 10 दिन का जो रेसिडेंशियल होगा,
आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 जो है आपका ऑनलाइन होगा, मॉड्यूल 3 जो है 8 दिन की स्टडी विजिट एक्सपोजर रेसिडेंशियल टूर होगा, कहीं भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। फिर उसके बाद में जो है मॉड्यूल 4 में 10 दिन का रेसिडेंशियल या फिर नॉन रेसिडेंशियल फिर से ट्रेनिंग होगी आपकी। फिर उसके बाद में मॉड्यूल 5 में जो है आपके असेसमेंट हो गया 8 दिन के, उसके बाद आप एक रिटन एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके आउटकम्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स। अगेन हो सकता है कोई नेशनल टीम में आपको जॉब मिल जाए, कहीं आपको स्टेट एफए में जॉब मिल जाए, कहीं एकेडमी में जॉब मिल जाए, टॉप क्लास यूरोपियन क्लब्स में जॉब मिल जाए, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आपके लर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा ये सब। तो भाई मेरे हिसाब से यही था जो भी था, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट्स बताए आपको कि भाई इतना इतना पैसा इस कोर्स में लगेगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाला सिनारियो, ठीक है, प्लस माइनस वाला सिनारियो है। आई एम नॉट सेइंग कि पक्का इतने ही पैसे लगेंगे, श्योरली आपको देखना पड़ेगा। आपकी स्टेट अफेयर ऑर्गेनाइज कर सकती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट अफेयर ऑर्गेनाइज कर सकती है, कोई क्लब ऑर्गेनाइज कर सकता है, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, वॉट एवर इट इज़। तो ये थोड़ी सी आपको नज़र रखनी पड़ेगी AIFF के वेबसाइट्स पे और बाकी क्लब के वेबसाइट्स पे, क्योंकि वो जो है ये काइंड ऑफ वर्कशॉप रखते रहते हैं। बाकी अगर किसी को करना है, जैसे मैंने बताया भाई, मेरा इंस्टाग्राम का जो DM है वो खुला रहता है। हो सकता है मैं 1 दिन लेट 2 दिन लेट मैसेज करूं, बट श्योरली आई रिप्लाई ऑलवेज। तो आप जो है इंस्टाग्राम पे आपके जो भी क्वारीज हैं वो मुझे DM कर सकते हैं और मुझे वहां पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक है। एनीवेज, तो भाई साहब ये सिनारियो है। अभी जॉब की अगर बात करें, क्योंकि मुझे एक ऐसा कमेंट आया था कि भाई आपने लाइसेंस के बारे में तो बता दिया, बट जॉब का क्या ना। देखो जॉब भी ऐसे ही भाई, देखो आप जैसे स्कूल में पढ़ाई करते हो, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हो, जैसे आपने BCom कर लिया, आपने MBA कर लिया, तो फिर उसके बाद आप जैसे बाहर निकलते हो, आपके जो एनालिटिक स्किल्स हैं, आपके जो ऑन जॉब स्किल्स हैं, ये सब मैटर करेंगे। तो फुटबॉल में भी ऐसा ही भाई, जो आपका पहला जॉब होगा फुटबॉल में, हो सकता है थोड़ा सा लो पेइंग जॉब हो, बट जब आप प्रॉपरली एक्सपीरियंस ले लेते हो, या फिर आप देखता है भाई कि सीनियर कोच जो है वो देख रहा है कि आपकी जो स्किल्स हैं, ट्रेनिंग सेट करने के स्किल्स हो, बच्चों के साथ बिहेवियर के स्किल्स हो, वॉट एवर इट इज़, ये बहुत मायने रखता है। तो आपको जो है वो प्रमोशंस मिलते रहते हैं। एंड अगर आपके स्किल्स इतने बेहतर हैं, मैंने बहुत सारे यंग कोचेस को देखा है जो बस 19-20 साल के हैं, टॉप क्लास कोचेस के साथ में काम कर रहे हैं विथ हाई पेइंग जॉब। तो भाई इट ऑल डिपेंड्स, बट हाँ एंट्री लेवल जो है आपका ED एंड C लाइसेंस के बाद आपको 20-25-30 हज़ार तो ज़रूर मिलेंगे। एंड उसके बाद जो है वो सैलरीज जो है बढ़ते जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन योर एनालिटिक स्किल्स एंड योर ट्रेनिंग स्किल्स पीरियड। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो भी अगर आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, जैसे मैंने बताया भाई, आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए भाई मेरा यूट्यूब चैनल खुला ही रहता है, यू कैन जस्ट वॉच द अदर वीडियोज़। श्योरली अभी थोड़े दिन मैंने लाइव नहीं किया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज, बट श्योरली इन फ्यूचर विल बी लाइव अगेन। हर रात में हम लोग लाइव करते हैं, इंडियन टाइम 10:30 बजे। श्योरली जुड़ना हमारे साथ में। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।